स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी बोनस को लेकर कि अगर यहाँ पर बोनस मिलता है तो किस प्रकार उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर नुकसान हो सकता है जो कि आज की डेट में क्राइटेरिया को पार भी कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे सेलेक्ट भी हो सकते हैं। उन अभ्यर्थियों को कैसे नुकसान हो सकता है बोनस मिलने के बाद। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी प्रश्न आए थे कि बिना तुलनात्मक अध्ययन के यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती है, यानी कि किसको नुकसान होगा किसको फ़ायदा होगा, बिना तुलनात्मक अध्ययन के इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी तक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में किसी को अपने मार्क्स नहीं मालूम है, यानी कि एक अनुमान है कि इतने मार्क्स बन सकते हैं और परफेक्ट यहाँ पर जो है अंदाज़ा नहीं है कि बिल्कुल यही मार्क्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में तुलनात्मक अध्ययन अभी कर पाना मुश्किल है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन देने वाला हूँ जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार बोनस मिलने से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अंदर आ जाएंगे, यानी कि क्राइटेरिया को पार कर जाएंगे, जो कि आज की डेट में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे नुकसान होगा जो कि आज की डेट में सेलेक्ट हो पा रहे हैं और क्राइटेरिया को भी पार कर गए हैं। और ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ये मेरे खुद के एक एग्ज़ाम का है जो मैंने दिया था। साथ ही मेरे साथ 4 जने और थे, यानी कि हम 5 फ्रेंड थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। और उसमें किस प्रकार यहाँ पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ और अगर यहाँ पर बोनस दिया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पेपर 2 में डिलीट किए गए थे और लगभग एक बोनस की मांग भी उसमें उठी थी कि बोनस मिलना चाहिए। उस समय काफ़ी मांग उठी थी और वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लगभग 35% सीटें रिक्त रह गई थी। लगभग 10,500 पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग 6,500 अभ्यर्थी ही मिल पाए थे और लगभग 4,000 अभ्यर्थी यहाँ पर, यानी कि 4,000 पोस्ट यहाँ पर रिक्त रह गई थी। फिर भी वहाँ पर बोनस का कोई नहीं दिया गया था, यानी बोनस वहाँ पर नहीं दिया गया था। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विस मैन है, इसके अलावा SC ST और MBC जो कैटेगरी है इसमें विडो और डिवोर्स की जो सीटें हैं वो रिक्त रह सकती है। यानी कि सीटें रिक्त रहने का मतलब ये है कि उनकी जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे, तो उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, यानी कि सीटें रिक्त रहने का अनुमान यहाँ पर नहीं है। आज के इस वीडियो में हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और लगभग यही जो है आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही भर्तियों में जो कंडीशन थी वो बिल्कुल सेम थी। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी 2 पेपर थे। पेपर 1 जो जीके का था, यानी कि नॉर्मल जो आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिले थे। और बात करें पेपर 2 की, तो उस समय जो पेपर 2 था वो सब्जेक्ट का था, यानी कि जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग और लैंग्वेज इसके क्वेश्चन थे। तो सेम ही कंडीशन आपको यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में भी देखने को मिली। पेपर 1 जो था वो आपके नॉर्मल था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह चीज़ें थी। और जो पेपर 2 था वो आपके सब्जेक्ट का था। तो सेम टू सेम कंडीशन है, दोनों में क्राइटेरिया भी सेम था, वहाँ पे भी 40% और SC ST को 5% का रिलैक्सेशन, मतलब सेम कंडीशन थी और सेम चीज़ें हुई थी। लेकिन वहाँ पर पदों की संख्या लगभग डबल थी, 10,500 पद थे, जबकि यहाँ पर 5,388 है। तो पोस्ट खाली रहने का यहाँ पर अनुमान नहीं है कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जैसे पोस्ट खाली रह गई थी वैसे यहाँ पर रह जाएगी। तो एक बहुत ही छोटा सा एक तुलनात्मक अध्ययन है। मैंने खुद ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया था और मैं खुद पेपर 2 में 4 नंबर से वहाँ पे रह गया था। यानी कि पेपर 1 में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे काफ़ी कम नंबर थे, यानी कि 36 मार्क्स आए थे, मेरे को 40 नंबर लेकर आने थे। लेकिन वहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था और बोनस की मांग उस समय भी हुई थी और बोनस नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम 5 फ्रेंड हैं जो कि हम साथ में काम करते हैं, तो हम सब ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से एक अभ्यर्थी है जिनके पेपर 2 में काफ़ी कम नंबर थे, यानी कि अगर उनको बोनस मिलता तो भी वो वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन बाकी जो हम 4 जने थे इनकी यहाँ पे मैंने आपको नंबर बताए हैं। ये जो पहले नंबर है ये मेरे हैं। पेपर 1 में मेरे 72 मार्क्स थे, जबकि पेपर 2 में 35.6 मार्क्स थे, यानी कि लगभग 36 थे। ओवरऑल मेरे 107 नंबर आए थे, लेकिन मैं यहाँ पर फेल हो गया था। और जो मेरे दूसरे फ्रेंड थे उनके थे 64 फर्स्ट पेपर में थे और 39.8, यानी कि वो सिर्फ 0.2 से यहाँ पर सिलेक्शन से रह गए थे। और जो तीसरे फ्रेंड थे उनके 59 पेपर 1 में थे और 37.5 पेपर 2 में थे, और वो लगभग 2.5 नंबर से यहाँ पर रह गए थे। और जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके पेपर 1 में 46 और पेपर 2 में 44 मार्क्स थे, यानी कि उनके ओवरऑल 90 मार्क्स थे। देखा जाए अगर टोटल में, तो वो टोटल में जो थे वो काफ़ी कम थे, यानी कि 90 मार्क्स थे, लेकिन वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने दोनों ही पेपर में क्राइटेरिया को पार कर लिया था। अब यहाँ पर तो ऐसा है कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 40% का क्राइटेरिया है और ओवरऑल अगर आपके 35% है तो कुछ इस प्रकार का क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है। तो वैसा वहाँ पर भी नहीं था, यानी कि वहाँ पर दोनों ही पेपर में 40% आपको अलग अलग लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और लगभग 11 से 12 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सेकंड
सेकंड पेपर में डिलीट किए गए थे और अगर वापस सीधा सीधा बोनस मिलता तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, अगर बोनस मिल जाता था तो उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होता, और जिसका अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, जिसके सिर्फ 90 मार्क्स है लेकिन दोनों ही पेपर क्वालिफाई कर गया था, तो वो यहाँ पर बाहर हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि एक अभ्यर्थी के बाहर होने पर, यानी कि जब 3 अभ्यर्थी अंदर आ जाते हैं यानी कि क्वालिफाई कर गए थे, तब यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ जो कि पहले सेलेक्ट हो रहे थे। और ये एक जो है यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आपके आसपास ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और आपने भी दिया है, तो आप वहाँ पर अपना तुलनात्मक अध्ययन देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर बोनस मिलने के बाद अभ्यर्थी बाहर होंगे जो कि आज की डेट में सेलेक्ट होने वाले हैं। और ऊपर से यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है उसमें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है जनरल ओबीसी में लगभग 5 से 6% का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। अगर बोनस मिल जाता है तो 50 से 60 नंबर, यानी कि आप मान के चलिए नॉर्मल तो 50 नंबर की जो है कट ऑफ यहाँ पर आपकी जनरल और ओबीसी की बढ़ सकती है। बाकी ईडब्ल्यूएस में भी 35 से 40 नंबर की कट ऑफ बढ़ सकती है और एससी एसटी में भी यहाँ पर 30 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ बढ़ने का अनुमान है। बाकी फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ अगर बढ़ेगी तो काफ़ी कम बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर वैसे भी अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है और जितने भी यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आई हैं वो यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बोनस के कारण यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि बोनस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय जब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में अभ्यर्थियों ने बोनस की मांग की थी, यहाँ तक कि कई अभ्यर्थी उस समय धरने पर भी बैठे थे, फिर भी वहाँ बोनस नहीं दिया गया था और उसमें यही कहा गया था कि ये ऑनगोइंग भर्ती है, यानी कि अभी प्रक्रियाधीन है, तो यहाँ पर इसमें जो है आपको बोनस नहीं दिया जा सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनती है और जहाँ तक पूरा अनुमान है आपको बोनस जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही बोर्ड मीटिंग का निर्णय आता है आपको बोर्ड मीटिंग में यही देखने को मिलेगा कि जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा और इस भर्ती की जो आगे की प्रोसेस रहने वाली है वो पुरानी जो प्रक्रिया है, पुरानी जो प्रोसेस है जिसमें कि क्वेश्चन डिलीट होने पर उसके नंबर बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वही आपको देखने को मिलने वाला है। और यही चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर बोनस की बात निकल कर आती है और बोनस दे दिया जाता है तो ये भर्ती लंबे समय तक कोर्ट में अटक सकती है और कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो बोनस नहीं देने को लेकर रहेगा। तो अगर पहले से ही बोर्ड अगर इस चीज़ को समझ जाता है तो यहाँ पर जो भर्ती है वो समय पर कंप्लीट हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट जो है वो लगभग रिज़ल्ट अगर हम बात करें तो जैसे ही यहाँ पे परमिशन मिल जाती है, क्योंकि अगला जो वीक है, आज सैटरडे हो चुका है, तो अगला जो वीक है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर परमिशन मिल जाती है तो नेक्स्ट वीक में मिलने के पूरे चांस है। अगर नेक्स्ट वीक में परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आपको जो है 1 महीने का इंतज़ार आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 जून को रिज़ल्ट आना है इलेक्शन का, तो उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सभी का रिज़ल्ट अगर इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिलती है, तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इलेक्शन कमीशन अगर परमिशन दे देता है तो 15 मई तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है, वरना फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में, यानी कि जो आपका इंतज़ार है वो लगभग 1 महीने यहाँ पर बढ़ने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं यहाँ पे बोनस के विरोध में क्यों हूँ या फिर मैं इस प्रकार की बातें क्यों करता हूँ कि बोनस नहीं देना चाहिए, तो इसमें कोई मेरा जो पर्सनल कोई ऐसा लाभ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं, अगर वहाँ पर बोनस नहीं मिलता है तो मेरे मार्क्स 7 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर बोनस मिल जाता है तो मुझे भी यहाँ पे 24 नंबर का फ़ायदा है। लेकिन ये चीज़ जो है वो कई गलत है, क्योंकि इस चीज़ से उस अभ्यर्थी को नुकसान होगा जो कि यहाँ पर क्राइटेरिया को पार कर गया है, उसने अपनी मेहनत से जो है क्राइटेरिया को पार किया है और उसके बाद जो है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का तर्क रहता है कि 1 नंबर से आप किसी अभ्यर्थी को ये नहीं कह सकते कि इसके 1 नंबर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो है जॉब कर पाएगा या इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन बोर्ड ने जो क्राइटेरिया रखा है उसे पार करना ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप ये लिखते हैं कि बोनस मिलना चाहिए तो साथ में अपने मार्क्स ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और अगर आप ये लिखते हैं कि नहीं मिलना चाहिए तो भी अपने मार्क्स आप बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।